हेलो, कैसे हैं? होंगे अच्छे ही, जैसा मैं समझ रहा हूँ। और मैं समझ रहा हूँ तो ठीक ही समझ रहा हूँगा। आइए चलिए, आज हम लोग लिमिट्स और डेरिवेशन से निकल गए थे, तो अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन आपके जो हमारे साइंस के स्टूडेंट होंगे उनको वो तो बहुत अच्छे ढंग से जानते होंगे। आप लोगों ने पहले पिछले क्लास में पढ़ा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसी से रिलेटेड है, वही लाइन का फॉर्मूला होता। तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन में ये बात करते हैं कि कुछ इसके जो प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा है उसके बारे में थोड़ा सा जान लें और थोड़ा सा आगे बढ़ें। सबसे पहले कोऑर्डिनेट की बात करें तो कोऑर्डिनेट वो होता जो एक्स और वाई में हम यानी कि दो पॉइंट्स में डिनोट करते हैं। इसके बाद ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एब्सिसा, और इसको कहते हैं ऑर्डिनेट। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग ऑलरेडी जानते हो, ये किसी पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट हो गया। आप ये भी जानते हो कि अगर इसमें हमारे पास चार क्वाड्रेंट होता है, चारों क्वाड्रेंट में हमारा जितना भी एक्स और वाई का वैल्यू है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश, ये वाई एक्सिस है और ये वाई डैश। इसमें जहां पर इंटरसेक्शन हुआ उसको हम ओरिजिन यानी कि ओ कहते हैं। आपको ये याद ही होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस होता है, यानी एक्स और वाई दोनों हमारा प्लस होता है। सेकेंड में एक्स अपना निगेटिव होता और वाई पॉजिटिव होता है, यानी कि माइनस एक्स और वाई। थर्ड में दोनों निगेटिव होता है, एक्स भी निगेटिव और वाई भी निगेटिव, जबकि फोर्थ में एक्स अपना पॉजिटिव वाई निगेटिव होता, यानी कि माइनस वाई। तो ये तो आपको याद ही होगा। अब हम लोग बात करेंगे साइन ऑफ कोऑर्डिनेशन, ये हो गया। इसके बाद आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा डिस्टेंस फॉर्मूला। मान लीजिए कि हमारे पास एक P है जिसमें x1 y1 कोऑर्डिनेट है और Q है इसका x2 y2 कोऑर्डिनेट है, तो PQ का डिस्टेंस हो जाएगा। यही हमें स्ट्रेट लाइन की बात हो गया, क्योंकि दो पॉइंट है, दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो सदा स्ट्रेट लाइन होगा। अब ये क्या होगा कि x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट। इसमें x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, तो y माइनस y2 लिखना होगा। वो हमें जिसको भी ले, क्योंकि स्क्वायर है, पॉजिटिव निगेटिव जो भी होगा स्क्वायर में पॉजिटिव ही होगा। अब कोई भी अगर हमारा जीरो से रिलेटेड है, अगर मान लीजिए कि कोई वो हमारा तो 0 0 होता है और P हमारे पास x और y है, तो OP का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? हमें ये 0 0 है तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये डिस्टेंस बनता है। अब आप डिस्टेंस में जानते हो आइसोसेलेस ट्रायंगल, जितना भी फोर एंगल क्वाड्रिलेटरल, अगर तीन एंगल तीन साइड से बना है तो अच्छा, एक चीज और मैं बताऊं आपको, कभी भी हमारा पी क्यू जब लाइन हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो वो निगेटिव नहीं होगा। दैट मीन्स पी क्यू मस्ट बी ऑलवेज इन पॉजिटिव। मॉडुलस में लेके निकालते हैं। मॉडुलस में क्यों निकालते हैं बेटा? क्योंकि निगेटिव में स्ट्रेट लाइन कैसे जाएगा? निगेटिव लाइन में तो जा ही नहीं सकता, इसलिए सदा पॉजिटिव होता। अब देखिए, हम लोग बात नहीं करेंगे आपसे कि पैरेललोग्राम का क्या होता है डेफिनेशन, ऑलरेडी आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा। स्क्वायर क्या होता है, रोम्बस क्या होता है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल की बात करेंगे। हम लोग इंटरनल डिवीजन की बात करेंगे, यानी कि कोई पॉइंट है, मान लीजिए कोई हम पॉइंट R लेते हैं जो P और Q के बीच में है। चलिए इसको मैं साफ करके बताता हूं।
आज हम लोग एक्सरसाइज में नहीं जाएंगे, केवल क्वेश्चन को जरा ये क्या चीज है, क्या हम पढ़ने जा रहे हैं उसको इंट्रो कर लें। सपोज कीजिए ये हमारा एक लाइन है, यहां पर P है और यहां पर Q है, यहां पर कोई लाइन, कोई पॉइंट R है, और R जो है ना इसको M1 M2 में डिवाइड कर रहा है, M1 और M2, मतलब R किसी इंटरनल डिवीजन। तो ये हमारा सदा पी आर अपॉन पी क्यू आर क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, पी आर हमारा है M1 और आर क्यू क्या है M2। तो ये प्रोपोर्शनल होगा, जो इंटरनल हम लोगों ने बांटा तो वो हमारा क्या हो गया, इंटरनल डिवीजन, यानी कि अंदर है। और सपोज कोई हमारा ये पॉइंट P है और ये Q है, इसी लाइन को जब हम एक्सीड करें तो यहां पर R है और यहां पर ये जो है ना ये टोटल डिस्टेंस बन रहा है अपना M2 और ये डिस्टेंस बन रहा है M1। तो यहां पर जो रेशियो होगा वो थोड़ा सा ये इंटरनल है, मतलब जो गिवन पॉइंट है उसके अंदर, और ये एक्सटर्नल। अब यहां पर क्या हो जाएगा, पी आर अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, सॉरी ये आर है, पी आर अपॉन क्यू आर, ये हमारा बन जाएगा M2 अपॉन M1, M2 अपॉन M1 एक्सटर्नल के केस में। अब यहां पर हमें यह याद रखना होगा कि एक स्लोप कैसे बनेगा। यहां पर आर क्यू क्या होगा, निगेटिव होगा, इसलिए हम लोग जब इसको शो करेंगे तो ये हमारा माइनस में M2 होगा एक्सटर्नल के केस में। अब इसी से हम लोग बनाते हैं सेक्शन फॉर्मूला, जो कि आपने 10th क्लास में पढ़ा है। ओहो, इसको साफ क्यों कर दिया मैंने, इसको साफ करना था। तो सेक्शन फॉर्मूला हमारा इसका दो तरीके से बनेगा। ये हमारा Q पॉइंट है, इसको M2 ले लो, इसको M1। तो सेक्शन फॉर्मूला के केस में, सेक्शन फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, ये क्या होता, ये इधर और ये इधर, इसका हमने x1 और y1 लिया, इसका x2 और y2 कोऑर्डिनेट लिया। सिमिलरली x1 y1 x2 y2, और इसका हम लोग x और y लेते हैं। r जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट देते हैं x और y। तो इसमें सेक्शन फॉर्मूला से x इज इक्वल टू हो जाएगा x1 इंटू M2, M2 x1 प्लस, अब M1 x1 है तो यहां M1 x2 अपॉन M1 प्लस M2, और y इज इक्वल टू हो जाएगा M2 y1 प्लस M1 y2 अपॉन M1 प्लस M2। ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला हो गया इंटरनल के लिए। और एक्सटर्नल के लिए क्या होगा, केवल माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये बड़े में से छोटे को घटाना। R हमारा एक्सटर्नल पॉइंट पे है, एक्सटर्नल पे है, तो वो उसमें से माइनस होगा। ये बनेगा हमारा M2 x1, हमने M2 इसको ले लिया है, इसमें तो चेंज करो भाई, M2 x1 माइनस M1 x2 अपॉन M2 माइनस M1, और y हो जाएगा M2 y1 माइनस M1 y2 अपॉन M2 माइनस y1।
ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला एक्सटर्नल के लिए हो गया। इंटरनल के लिए हमने पहले पढ़ा था, एक्सटर्नल के लिए नहीं पढ़ा था। तो इसको याद रखना कि ये क्रॉस में जाता है, इधर एकदम ऐसे जंप, तो क्रॉस हो जाएगा। इसमें एक और आप लोगों ने नहीं पढ़ा था, जो सिलेबस से हटा दिया गया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल। सपोज ये हमारे पास कोई ट्रायंगल है ए बी सी, x1 y1, x2 y2 और x3 y3 ये कोऑर्डिनेट है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है, बहुत ही आसान है, इजीली हमें याद हो जाता, 1/2 ये पहले लेंगे, इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट खोल दीजिए। देखिए x1 कॉमन लिया तो इधर y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 तो y1 माइनस y2, ये हमारा फॉर्मूला बनता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये हमें क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अब x1 ये मैट्रिक्स मेथड से, जब आप लोग मैट्रिक्स में पढ़ोगे 12 में, तो मैट्रिक्स मेथड से भी आप इसको निकाल सकते हो। तो ये हमारा फॉर्मूला बनता है, हमें इसमें ये सब जानना है। अगर कोलिनियर है तो पता करना होगा। अब जो नया चीज आपको पढ़ना है, ये तो पुराना चीज था जो ये हटा दिया गया था पहले, ये और ये अब आपको पढ़ना है। आइए देखिए, इसके बाद स्लोप आता है। हम लोग कोई भी लाइन के ऊपर जब दूसरा लाइन आएगा तो कुछ ना इंटरसेक्ट होगा, तो जाहिर है कि वो 90 डिग्री पे हो सकता है, या कुछ ना कुछ तो एंगल बनेगा ही। उसको हम लोग, जो एंगल मिलता है उसको स्लोप कहते हैं। वो tan थीटा में हम लोग डिनोट करते हैं। यानी कि दो लाइन के बीच में जो स्लोप बनेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं। स्लोप m इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा होता है ये हमारा। और जब हम इसको कैलकुलेट करें तो ये इक्वल टू होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये स्लोप का फॉर्मूला हो गया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सपोज कीजिए कि ये हमारे पास कोऑर्डिनेट में ये लाइन है, इस लाइन का हमने स्लोप निकाला, ये थीटा अपना है, तो ये हमारा स्लोप का फॉर्मूला होगा। 2 पॉइंट मिला हमें, एक यहां एक यहां, इन दोनों पॉइंट के बीच में जो स्लोप बना उसे हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे। कभी भी अगर स्लोप m1 इंटू m2 दो लाइन है और उसके स्लोप अगर इक्वल है, एक ही लाइन पे है, तो वो पैरेलल होगा। m1 इज इक्वल टू, यानी कि कोई भी पैरेलल लाइन अगर है, इसके बिल्कुल पैरेलल जा रहा है, तो उसका भी थीटा एंगल तो सेम ही रहेगा। दैट मीन्स m1 इज इक्वल टू m2, दैट मीन्स m1 इंटू m2 इज इक्वल टू ऑलवेज -1। ये आपको याद रखना होगा। इंटरसेप्ट फॉर्मूला भी हम पढ़ेंगे। हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्मूला और जितना भी बनता जाएगा टूल पॉइंट के लिए इंटरसेप्ट फॉर्मूला पढ़ेंगे। वो होता है हमारा x अपॉन बी प्लस y अपॉन ए इज इक्वल टू 1। तो हम इसके बारे में अगले वीडियो में बनाते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे और एक्सरसाइज में भी कोशिश करेंगे कि चलें। तब तक जो नए ज्वाइन किए हो तो सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करते ही आपको मिल जाएगा सारा, प्लेलिस्ट में जाओ, सारा का सारा आपको मिल जाएगा। कोशिश कीजिए, बनाइए। मिलते हैं, बाय।